तो हे गाइस, आ गए हम वापस मुरिम लॉइन के एपिसोड 21 को लेकर, यानी कि CWM एक्सप्लेनर वाईटी चैनल पे। इतना लंबा इंट्रो, बाप रे। तो लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 20 में अपन लोगों ने देखा था कि जिन को हमारे लॉर्ड के पास इनविटेशन मिलता है, जहाँ पे जिन और मुजिन जाता है सांसी के कैपिटल में, और वहाँ पे जिन को एक नया बंदा के साथ मुलाकात होता है जिसका नाम चियोपंक होता है। उसका लेवल बताया नहीं जाता है और जिन उसको खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। और यहीं पे हम लोग का एपिसोड 20 खत्म हो गया था। 21 का एपिसोड में सीन में दिखाया जाता है हम लोग को सांसी 5 सेट के बारे में बताया जाता है। ये 5 सेट का एक सेट का ग्रुप है जो कि बहुत सारे छोटे और मीडियम सेट्स को एसोसिएट करके बनाया गया है, जो कि सांसी के सदर्न पार्ट में रहता है। और इसमें थर्ड गेट और डीमन ब्लो सेट भी इंक्लूडेड था। जैसे हमारे हेड एलर के बारे में पता चला था, तो थर्ड गेट और डीमन ब्लो सेट दोनों इसके साथ था, तो दोनों सेट को भी खत्म कर दिया गया था। इसके बाद हमारा ये सांसी 5 सेट खत्म हो गया था। उसके बाद एक एजेंसी है जिसको कॉस्मिक एजेंसी बोलते हैं, वो फिर से इस सेट को क्रिएट किया, क्योंकि वो लोग को इस सेट से बहुत फ़ायदा हो रहा था। छोटा मोटा बिजनेस, सारा सेट तो इसी में है ना, इसलिए उसको बहुत बिजनेस से फ़ायदा हो रहा था। इसलिए वो लोग इसको हम लोग को डेवलप किया वापस निकाल के। इससे वो लोग को बहुत फ़ायदा हो रहा था, वो पूरा सांसी में अपना नाम कमा रहा था। और उसी जो कॉस्मिक एजेंसी है उसी का ये सक्सेसर है, मेन जो बंदा है, इसका नाम क्या है, वो जिन ताइकोय। और ये जो बाकी चारों है ये उसी सांसी प्रोविजन को जाने माने बच्चा लोग है। ये लोग भी आए हैं हमारे लॉर्ड का लंच करने के लिए। और वो मेन लीडर मन में सोचता है क्या कि लॉर्ड कितना क्या ही कर लेगा, वो 10 साल का तो बच्चा ही है, लेकिन फिर भी वो इम्पीरियल फैमिली का बच्चा है। उसे हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा, अच्छा से बात करना पड़ेगा, लेकिन वो क्यूट हो, हम लोग चाहे तो हम लोग को कुछ मदद भी कर सकता है, ये बोल रहा होता है। और तब उसको नीचे से आवाज़ आता है कि कोई 10 ड्रैगन और 10 फिनिक्स के बारे में बात कर रहा होता है। वही नीचे देखता है और हंसता है। तो उसको जिन बोलता है नीचे और मेरा गर्दन दर्द कर रहा है। यहीं से हम लोग का खत्म हो गया था। अब एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि वो नीचे आ जाता है और जिन का मुँह मुजिन साफ कर रहा होता है। बोलता है कि आप बहुत देर तक ऊपर देख रहे होते हैं, आपका मुंह गंदा हो गया। और वो हमारा लीडर सोचता है मन में कि ये इग्नोरेंट बंदे को पता नहीं है कि किससे पंगा ले रहा है, हम लोग कितना स्ट्रॉन्ग है, इसको कोई आइडिया ही नहीं है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग जितना बात कर रहा है 10 फिनिक्स 10 ड्रैगन का, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा है। तो बताता है कि मैं, तो हमारा जिन बोलता है क्या तुमको दिमाग नहीं है? बोलता है क्या दिमाग? तो जिन बोलता है क्या तुम ही नहीं 5 के बॉस हो? तो वो देखता है जिन को, जिन भी उसको देखता है और हंसता है और बोलता है तुम बोलने से पहले देख तो लो, तुम क्या बोलना चाहते हो, कौन हो, किससे बात कर रहे हो? तो फिर जिन बोल देता है कि तुम झंडू है, तुम मंडू है, तुम कल्लू है, तुम टंडी है, इसे बता देता है। मतलब सबका नाम बता देता है, तो नाम की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जिन बताया और तुम एटलीस्ट तुम वो जिन ताए हो। क्या मैंने सही बोला ना? क्या मैं तुम्हारा लास्ट नेम भी साथ में बता दूँ? ये पूछना मत मेरे से कि मैं तुम्हारा सारा का नाम कैसे जानता हूँ, ये बहुत लोग मेरे से पूछा है। अगर तुम ऐसा पूछेगा तो मैं तुम्हारा आगे एक चांटा मारूंगा खींच के। तो वो बंदा पूछता है कि कैसे तुमको पता है मेरा नाम? जिन उधर स्पीड में तो उसको एक चाटा मार के वापस चला जाता है और बोलता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला, पूछना मत। तो बंदा भी हैरान हो जाता है कि कभी हमको चाटा मारा। तो सब बोलता है कि यंग मास्टर ठीक तो है, और उधर से बंदा सब आपस में बात कर रहा होता है कि इससे कौन सा बंदा है जो कॉस्मिक एजेंसी का यंग मास्टर का बंदा को मारा, कौन इरोगेंट है। उसमें से एक बुढ़ा बोलता है कि मैंने इस फेस को कहीं देखा है, जिन का फेस के बारे में। तो उधर से हमारा वो यंग मास्टर अपना तलवार निकाल लेता है और जिन के तरफ पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। जिन बोलता है क्या कि मैंने बोला नहीं कि मेरे से मत पूछना। तो अपना बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो जिन बोलता है क्या मैं अपना मुंह बंद कैसे रखूँ, तुमने पहले हम लोग का मजाक हो रहा है इसलिए पहले हम लोग से माफ़ी मांगो। तो बोलता है क्या, और पुराना बात सोचता है कि मैं यहाँ से बहुत सारा एलेक्जर और फर्स्ट एड का मार्शल आर्ट टेक्निक भी खेलता हूँ, फुल सपोर्ट मिला है मुझको एजेंसी से, फिर भी मैं इसका टेक्निक नहीं देख पाया, इतना स्पीड में आया। मैं अपने लेवल का सबसे स्ट्रांग बंदा हो फिर भी, लेकिन क्या करूँ मैं? तो जिन उधर से बोलता है क्या अब मेरे सामने से मुंह बंद करके क्यों खड़ा हो? तो बंदा बोलता है क्या तुम अपने बारे में बताओ, तुम कहाँ से हो, कौन सा सेक्टर हो, तुम्हारा नाम क्या है? जिन बोलता है सही में तुम करना चाहते हो? अपना तीसरा आँख खोलता है, बोलता है मैं टंगटुंग हूँ और दुमदुम सेक्ट से आया हूँ, यू पंक। तो वो भी बोलता है क्या दुमदुम सेक्ट? थोड़ा देर तक सब तो हैरान हो जाता है, फिर आपस में देखता है एक दूसरे को, बोलता है क्या तुम जानते हो सेक्ट को? लोग बोलता है ना। तो फिर वो हमारा सोचता है लीडर कि जहाँ तक मुझको आइडिया है कि सांसी प्रोविजन में ऐसा कोई नाम का सेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इतना हाई लेवल का डिसाइपल उस सेक्ट का हो सकता है तो उस सेक्ट भी बहुत बड़ा होगा। तो क्या ये सांसी से नहीं है, कहाँ से है ये? तो उधर से मुरिन भी बोलता है क्या मुजिन कि यंग मास्टर क्या दुमदुम सेक्ट क्या सच्चे में है? तो जिन हंसता है, बोलता है क्या हाँ तुमको क्या लगा, झूठ को भी सच को बता दिया जा सकता है, तो बस कॉन्फिडेंस हो बनाने का। मुझे बोलता है हाँ मैं ये बात को आपको याद रखूंगा। तो हमारा पुंग भी बोलता है हाँ मैं भी याद रखूंगा। तो उधर से बंदा फिर से बोलता है क्या कि तुम अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से अपना आइडेंटिटी रिवील करो। तो जिम बोलता है क्यों रिवील करूँ, क्या तुम इससे पता कर लोगे क्या कि मैं कमजोर हूँ या स्ट्रांग हूँ? अगर मैं कमजोर हुआ तुम मुझको मारोगे, अगर मैं स्ट्रांग हुआ तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। तुमको पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए कि
तुम यहाँ क्यों किए, मेरे से पंगा क्यों लेने आए यहाँ पे, तुमको यहाँ से मेरे से माफ़ी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। बोलता है क्या माफ़ी मांगू, तो वो बोलता है क्या तुमने गलत मंगे से पंगा ले लिया पता है ना। तो जिन बोलता है पहले माफ़ी मांगो यहाँ से निकलो। तो बोलता है कि यहाँ पूरा सांची भोजन में हम लोग से पंगा लेने वाला कोई नहीं है। जिन बोलता है क्या माफ़ी मांगो, बोलते रहे क्या अब इससे ज़्यादा कुछ और बोला तो मैं तुमको ख़त्म ही कर दूंगा। बोलता है क्या मैंने बोला ना। तो उधर से जिन बोलता है क्या तेरी तो एक भी बोल के एक चाटा मार देता है। तो उस चारों बंदा देख के हैरान हो जाता है कि इतना जल्दी आया, चारों लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और सब लोग देख रहा होता है एक दूसरे को। और उधर से वो बंदा प्लीज़ सेव मी कर रहा होता है। तो उधर से वो बुढ़ा को बोलता है कि हाँ मुझको याद आ गया, ये स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांची है जिन फैमिली का। तो सब लोग बोलते हैं क्या जिन फैमिली का जो ताइवान में है, तो इसलिए कॉस्मिक मास्टर का जो यंग मास्टर इतना जल्दी घायल हो गया, इतना जल्दी गिर गया। हाँ स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांची अपना रेपुटेशन पे खड़ा ही होता है। उधर जैसे उस चारों को पता चलता है कि ताइवान से जिन फैमिली का है, तो हम लोग का तो बैंड बज गया। तो उधर से पीछे से उन लोग को बुलाता है, तो चारों पीछे देखता है तो पीछे मुजिन खड़ा होता है एकदम बॉडी बिल्डर ताव में। तो मुझे बोलता है क्या कि अब अगर तुम लोग अपना ज़िंदगी बचाना चाहते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो। तो उधर से हम लोग को लीडर जी को मार पड़ते हुए दिखा रहा होता है, जहाँ पे जिन उसको मार रहा होता है। बोलता है क्या इस बंदे को मैं अभी तक मारा भी नहीं, लेकिन ये इससे पहले ही मर गया। उफ मैं तो अभी तक अपना वार्म अप भी करना ठीक किया, चलो छोड़ो यहाँ से जा रहा हो, कुछ नहीं कर सकता। अब अगला कौन है, तो पीछे देखता है कि मुझे इन तीनों को सुता के रखा हुआ है। और उधर से हमारा जब पुंग है, इसको पुंग नहीं बोलेंगे, इसको आप झाटू बोलेंगे, ठीक है ना, इसे हरकतें ऐसा नहीं यार। तो उधर झाटू बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। जिन बोलता है कि क्या कर रहा है तुम लोग, तुमको पता नहीं कौन है ये, मुझे तुमने ये किया ये सबको। तो मुझे बोलता है हाँ मैंने इनको ऑर्डर दिया ऐसे करने के लिए। तो जिन बोलता है क्या इन बास्टर्ड के लिए, तो एकदम फिर हंसने लगता है कि एकदम सही किया तुमने। तो मुझे बोलता है क्या हाँ मैंने तो अच्छा ही किया है। तो जिन बोलता है हाँ एकदम ग्रेट जॉब। तो मुझे बोलता है आप क्या करना चाहते हो इससे। तो जिन बोलता है क्या अभी ये लोग अपने आप को हमको डिलीवर कर ही दिए है, तो अब तो बस इन लोगों को मार खाना बाकी है। अब जो शॉर्ट का मयान है उसको लाओ। जब मुझे नहीं लाता है तो जिन बोलता है आप गुड, अब सबसे पहले कौन मार खाना चाहेगा, 10 हिट दूंगा एक पैच में। तो सब लोग कुछ हो जाता है, चुप रहता है। तो जिन फिर से बोलता है क्या जो सबसे पहले मार खाएगा उसको तो उतना ही मार मिलेगा, लेकिन जो सबसे लास्ट में खाएगा उसको मैंने एक मुक्का का भी स्वाद करना पड़ेगा। सब लोग बोलता है मुझको पहले। तो जिन बोलता है ठीक है एक एक करके आओ, यहाँ पे लेटो, अपना बट को ऊपर करो, मैं तुम लोग को हिट करूंगा इतना कैसे कि तुम अपना नानी को भी याद कर पाओगे। तो पीछे से एक्सक्यूज मी करता है। तो जिन देखता है कौन है, यहाँ पे हमारा वही होता है झाटू। पीछे बोलता है क्या मैं नेक्स्ट पर्सन को हिट कर सकता हूँ। तो जिन भी थोड़ा देर तक शांत रहता है और बोलता है क्या मन में सोचता है क्या मेन लाइफ का इतना साल जिया हो, इधर भी इतना साल जी लिया, फिर भी ऐसा जैसा बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा हो। तो जिन बोलता है हाँ कर सकता हो। तो वो बोलता है ठीक है। तो जिन मैंने सोचा है डेफिनेटली ये विलन ही है इस कैरेक्टर का इतना स्ट्रॉन्ग। हम लोग को दिखाया जाता है उन लोग को बस पिटने का आवाज़, आहू का आवाज़, और वही करते करते अगला दिन सुबह हो जाता है। फिर सुबह में होता है तो वहाँ का जो बंदा है मेयरटो वो आता है। तो सब लोग देखता है, बोलता है क्या तुमको पता है रात को क्या हुआ। हाँ मुझको नहीं पता, तुमको पता है। ये सब लोग आपस में बात कर रहा होता है। वहीं से हम लोग का मोटूठो मेयर जो आ रहा है वो आता है और बोलता है क्या कि रॉयल कमांड के लिए आ गया है, हाजिर करो अपने आप को राइजिंग स्टार। तो सब लोग बाहर आता है। तो मेयर बोलता है कि कैसे हुआ ये सब। और देखता है कि वो सब आपस में खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तो जिन बोलता है क्या आपको पता नहीं है ये लोग अभी बहुत यंग मार्शल आर्टिस्ट है, ये लोग रात भर अपना पूरा ट्रेनिंग किए है, फोकस किए अपना और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कराने के लिए, इसलिए ये ऐसा इन लोग का आदत हो गया। तो मेयर बोलता है क्या ओह ऐसा ही है, लेकिन इतना काम कौन करता है कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाते हैं। तो जिन सोचता है मन में कि लगता है कि मैं रात को कुछ ज़्यादा ही चला गया, अगर मुझको पता होता कि ये भी हमारे साथ खाना खाने के लिए आए हुए हैं तो मैं इतना ज़्यादा दूर जाता भी नहीं। और दिखाया जाता है उस सबका बम पे दम हो गया होता है। और उधर से जिन बोलता है क्या कि ये जो सच पूछ रहे हैं वही सच बताना, कुछ झूठ मूठ मत बोलना। तो बंदा बोलता है हाँ हम लोग तो सच ही बोलेंगे जो बोल रहा है। तो मेयर बोलता है कि कैसे हुआ ये। तो जिन वो देखता है कि कुछ नहीं बोल रहा था। जिन बोलता है सच सच बताओ क्या इतना सोचने हैं, क्या है जो सच है वो बता दो। तो मेयर बोलता है क्या कि यहाँ पे एक और बंदा होना चाहिए, वो कहाँ गया। जिन बोलता है क्या वो जो हमारे एजेंसी का यंग मास्टर था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेयर बोलता है हाँ वही जिसका नाम वो जिन ताई क्विंग था, कि क्या जो नाम था समथिंग ऐसा ही। तो जिन बोलता है कि ऐसा बात है क्या जो लास्ट नाइट था ना वहाँ पे उसका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया, वो अभी तक सेंस में नहीं आया। तो मेयर बोलता है क्या आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन किसके साथ, क्या तुम बात कर रहे हो फिस्ट फाइट से। तो जिन बोलता है कि हाँ इसी तरह का था, दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया और दोनों का बैंड बज गया, इसलिए इसका थोड़ा कंडीशन ख़राब हो गई, अभी तक अपना सेंस में नहीं आ पा रहा है और उसको अभी बहुत दिक्कत है अपने फेस किसी को दिखाने में ही। तो मेयर उधर से घबराते घबराते बोलता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जो कि हमारे योर हाइनेस के मतलब कि लॉर्ड के पर्सनल गेस्ट को जिसको इनवाइट किया उसको मारने का हिम्मत किया है इस वर्ल्ड में। तो जिन परेशान हो जाता है क्योंकि जिन ने मारा हुआ होता है। तो हमारे लॉर्ड बोलता है मेयर तो
मैं तो ट्रबल में आ गया हूँ। अगर ऐसा होता कि वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता इनविटेशन को, फिर कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वो एक्सेप्ट किया इनविटेशन को और वहाँ आया, यहाँ पे आया, इसके बाद उसको कोई आके पीट के चला गया, तो इस बार तो बहुत बैंड बच जाएगा। तो हमारा जिन पूछता है कैसा बैंड बच जाएगा, क्या बात कर रहे हो, तो उधर से हमारा मेयर बताता है क्या और क्या हो सकता है कि बहुत सारे बंदे को अपने यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदे को हमारा एजेंसी का यंग मास्टर को मारा है उसको पहले खोजना पड़ेगा। जिन भी परेशान हो जाता है, क्या कि जिन्हें मारा है ना। तो मेयर बोलता है क्या इसके अलावा जितना भी सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे, सबको हम लोग को वहाँ से उसको पोस्ट से हटाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मेरे पे हो जाएगा कि हम ही सबको इनवाइट किए थे। तो जेन बोलता है क्या इतना दूर इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेयर बोलता है कि अब क्या मैं करूँ, क्या करूँ, मुझको बहुत सारे पेट भरने हैं, बहुत बंदे को आशा मेरे पे है। उधर से जिन एक बंदे को हाथ उठा के बुलाता है और बोलता है क्या कि क्या होगा अगर, तो बोलता है क्या बारे में बात कर रहे हो। तो उधर से हमारा वो पुंग आता है, बोलता है कि सेवियर तुम इतना जल्दी उठ गए। तो जिन बोलता है क्या हो कि हम लोग दूसरे राइजिंग स्टार को लेके चले जाए, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो मेयर बोलता है कि नहीं ऐसा तो हम लोग कर ही सकते हैं, लेकिन ये कौन है। तो उधर भी पुंगयांग इधर उधर देख रहा होता है। तो जिन भी बोलता है क्या कि पुंगयांग क्या हम लोग के साथ चलोगे तुम रॉयल हाइनेस में। तो फिर हम लोग सीन दिखाया जाता है कि रॉयल हाइनेस का मतलब लॉर्ड का मेंशन का, जहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पे एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा होता है, पूरा ओस फूड टेक्निक का ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर मुंह दिखाया जाता है, फिर पूरा देह को चीर देता है। साले कितना मस्त है रे, इसी को थंबनेल बनाएंगे ना। हाँ इसी को बनाएंगे, देखना तो थंबनेल होगा तो कमेंट कर देना। हम का यार तो तुम लोग देख के ही आएगा। तो उधर से एक बंदा पीछे देखता है, तो वही बंदा बताता है क्या हुआ, तुमको पता है ना कि किसी को ट्रेनिंग में डिस्टर्ब नहीं करते, तुम क्यों पीछे झाँक रहे हो। तो बंदा बताता है क्या मुझको माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझको किसी का वो हमारे जो लॉर्ड है उसका वर्ड्स को आपके पास पहुँचाने का आज्ञा मिला था। तो बोलता है क्या लॉर्ड का आज्ञा है, तो बताओ। तो बताता है कि हाँ लॉर्ड ने बोला है कि आपको आज दिन का खाना हम लोग के साथ ही खाना है। तो बोलता है क्या आज दिन का खाना आपके साथ खाना है, क्यों, क्या वो जो राइजिंग स्टार सब थे मुरीम वर्ल्ड के, क्या वो लोग आने वाले हैं। बोलता है हाँ वो लोग आज ही आएंगे। तो बोलता है ठीक है, और मन में सोचता है क्या ऐसे मेरा जो ट्रेनिंग था वो ख़त्म ही हो गया, मेरा जितना सोल्जर्स को ट्रेन करना था वो उसको भी कर दिया। ये बंदा शायद सोल्जर्स को ट्रेन करता है। और हाँ, और बोलता है क्या वैसे भी मैं अपना जो लॉर्ड का आदेश है उसको ऐसे निच्छादित नहीं कर सकता, मतलब पालन नहीं कर सकता, मतलब पालन नहीं कर सकता है। तो बोलता है कि जाओ इन्फॉर्म कर दो लॉर्ड को कि मैं आऊँगा। तो बोलता है ठीक है, और ये बोल के फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है मेन मार्केट का, जहाँ पे 6 हॉर्स का रथ चालक, वाह बहुत हिंदी है, कैरेज जा रहा होता है। तो पुंगयांग बोलता है क्या मैं इससे पहले कभी नहीं चढ़ा इस पे। तो जिन बोलता है क्या कि तुम 4th हॉर्स के कैरेज पे चढ़े हो। तो बोलता है नहीं उस पर भी नहीं चढ़ा। तो जिन बोलता है क्या तुम कभी कैरेज पे ही चढ़े हो। तो पुंगयांग बोलता है ना मैं उस पर भी नहीं चढ़ा हूँ। तो सच्ची में झाट हुआ यार। तो जिन मन में सोचता है कि मैं इसको क्या बोलूँ, एकदम प्योर बोलूँ या एकदम स्टूपिड बोलूँ। ये ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन क्योंकि ये अपना पूरा ज़िंदगी माउंटेन में बिताया तो इसके नॉर्मली है, लेकिन हम लोग के लिए तो नॉर्मली नहीं है। तो हम लोग को पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन से पूछा था क्या तुम हमारे रॉयल हाइनेस से मिलने चलोगे। तो पुंगयांग दौड़ के चल जाता है, बोलता है कि हाँ मुझको लेके जाओ प्लीज़ मुझको लेके जाओ। जिन मन में सोचता है क्या लेकिन फिर भी चलो इसको हैंडल करना बहुत आसान है, जो भी बोले वो कर लेता है। और उधर से वो चारों बंदा देखता है, बोलता है क्या अगर ये ऐसे ही करते रहा तो हम लोग का तो ही चाइनीज़ के सामने बैन बच जाएगा, कहीं उसकी वजह से हम लोग को मार ना दे। तो उधर से हमारा मेयर बताता है क्या ये यंग मास्टर जिन आप कंफर्म है ना कि इसको ले जाना चाहते हैं अपने साथ। तो जिन बोलता है कि हाँ परफेक्ट, ये एक एक्सपर्ट है। तो पुंगयांग उधर से कुछ चीज़ पकड़ने के लिए हाथ ऊपर कर रहा होता है। तो उधर से बोलता है क्या मैं इसका एक्सपर्ट होने या ना होने का बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका मेंटल स्टेट का बात कर रहा हूँ, क्या ये पागल उगल तो नहीं है। तो जिन बोलता है ना प्लीज़ डोंट वरी, मैं इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही लेता हूँ। तो वो उधर से मेरे बताता है ठीक है अगर आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो मैं आपके भरोसे कर सकता, ऐसे बोलता है। तो दोनों देखता है कि पुंगयांग जो ड्रैगन नहीं होता ड्रैगन, उसको तोड़ लिया होता है ऊपर से। बोलता है कि ऊपर से खुद ही गिर गया। तो फिर मेयर बोलता है क्या मास्टर जी क्या आप श्योर तो है। तो जी बोलता है हाँ कर ही सकते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो वापस हम लोग को लॉर्ड का मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही बंदा जा रहा होता है आगे। तो गार्ड साहब बोलता है क्या कि ग्रेट एडवाइजिंग कमांडर, तो ये एडवाइजिंग कमांडर है। तो वो बोलता है कि जाओ बोल दो कि मैं आ गया हूँ। तो वो लोग बोलता है ठीक है, बोलता है कि सांसी एडवाइजिंग कमांडर सर लियोपोंग आ गए हैं। दरबार में जैसे नहीं बोलता है वैसे, क्या मस्त बोले यार। तो उधर से बोलता है ठीक है आ जाओ कमिंग। तो बोलता है कि ये वॉइस तो उसी का है। तो जैसे गेट खुलता है तो देखता है कि उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ रहता है, पूरा खाना का थाली सजा हुआ रहता है। तो बोलता है क्या ओ तो तुम आ गए, तो क्या तुम वही तो हो ना एडवाइजिंग कमांडर। तो बोलता है कि हाँ मैं आपको ग्रीट करता हूँ कमांडिंग सब प्रीफेक्ट। और मन में सोचता है कि ये बास्टर यहाँ कहाँ से आ गया, हम लोग को दिखाया जाता है उसके बारे में।
साला। और जो कमांडर सब प्रीफेक्ट है ना, वो इससे थोड़ा हायर पोजीशन। फिर हम लोग को सीन दिखाया जाता है जिन फैमिली के मेंशन के पास, जहाँ पे बंदा सब बोल रहा होता है क्या वो पहुंच गया होगा अभी, तो बंदा सब पिंग बताता है कि हाँ वो पहुंच गया होता है। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर बहुत गुस्सा हो रहे होते हैं, मतलब बहुत घबरा के बोल रहे होते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं होगा उसके पास। तो फिर भी पिंग बताते हैं नहीं वो बच्चे नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो सेकंड ब्रदर फर्स्ट ब्रदर फिर से बताता है मैं चिंता नहीं हूँ, लेकिन वो भी बहुत नाजुक बहुत कोमल है ना। तो फिर बताता है कि आपका क्या मतलब है, या उतना नाजुक कोमल भी नहीं है वो, अपना ध्यान खुद से ही रख सकता है वो। आप ये बात सोच रहे हैं कि वो कोई ट्रबल ना काज कर दे, तो खुद ही आपका जाके क्यों नहीं देख लेते। तो फर्स्ट में तो बताता है कि अपना मुंह बंद रखो। तो विपिंग बताता है ठीक है मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ, अगर आपको इतना टेंशन हो रहा है उसके बारे में तो आप सेकंड ब्रदर से क्यों नहीं पूछ लेते यार। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर बताता है हाँ सेकंड ब्रदर तो बोला था कि वो 3 साल पहले गया था। तो क्या वही इकलौता बंदा है जिन फैमिली में हम लोग जिसको जानते हैं जहाँ पे वो लॉर्ड से एक बार मिला हुआ है। तो पूछता है क्या मुकुंग, सेकंड ब्रदर का नाम है मुकिम, क्या कुछ दिक्कत है। तो सेकंड ब्रदर बताता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बताया चलो आप तो जान पे जान है। सेकंड ब्रदर बताता है क्या हाँ लेकिन उसका अपना स्टोमक स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, पेट स्ट्रॉन्ग रखना होगा। तो बताए क्या पेट स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्या कोई वेयर्ड डिशेस खिलाते हैं क्या, इसमें तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो बताता है कि हाँ थोड़ा बहुत वेयर्ड ही होता है, क्या क्या ला देता है, मतलब कुछ हुआ होगा बताया नहीं जाता है। उसके बाद हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है उसी प्रिंस के मेंशन के, जहाँ पे वो बंदा मन में सोचता है हमारा ल्यूपोंग एडवाइजर कमांडर मन में सोचता है कि ये जो बंदा है ये हमारे यंग लॉर्ड का जो यंग मास्टर है योर हाइनेस, उसका मुंह और कान बन गया अपना बहुत सारा दिमाग लगा के। ये इतना ग्रीडी बंदा है और टीचरिस बंदा है कि बोल नहीं सकता, ऐसा बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। तो हम लोग को बताया जाता है जो एडवाइजरी कमांडर होता है 3rd रैंक का बंदा होता है, और जो कमांडर सब प्रीफेक्ट होता है ये 2nd रैंक का बंदा होता है, ये हमारे उससे एक लेवल बड़ा है। तो बोलता है कि एडवाइजरी कमांडर बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ, तुम मेरे से बहुत कोल्ड होकर बात कर रहे हो, क्या हुआ मैंने तुमको कभी ऑफेंड किया है। बताता है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैं आपसे क्यों कोल्ड होकर बात करूंगा, आप तो मेरे सुपीरियर है, मैं तो आपको कंफर्ट करना चाहता हूँ, अगर आपका अनकम्फर्ट हुआ तो मुझको माफ़ कीजिएगा। तो उसको देखता है वो भी घूर के देखता है, तो बोलता है चलो ऐसा ठीक है, मैं अपना इस दोनों का दूरी इतना दूरी कम करने के लिए मैं बोलता हूँ हम दोनों कुछ आराम से कंफर्टेबली बात करते हैं। तो बोलता है कि अपना कंफर्टेबली बात करना है तो ठीक है, मैं आपको कंफर्टेबली करने के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ ना क्या हाल है हिजरा होंग। तो बोलता है क्या हिजरा होंग, इतना कुछ ज़्यादा ही तुम दूर नहीं चले गए। तो ये गाइस ये बंदा हिजरा है सही में। तो बताता है मैं बस आपका ऑर्डर फॉलो कर रहा था। बोलता है कि तुम ऑर्डर के साथ साथ बहुत बड़ा भी हो गया, शॉर्ट के साथ साथ लगता है तुम मुंह भी चलाना सीख गए, तो लगता है तुम नया चीज़ सीखना शुरू कर दिया। तो बताता है मैं अभी भी आपसे कम ही जानता हूँ इस बारे में। तो दोनों एक दूसरे को देखता है बहुत देर तक। तो बताया ठीक है चलो अपना एक कन्वर्सेशन लास्ट में कभी देखेंगे। तो मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम भी माउंट वासेक से आए हो ना यहाँ पे। तो गाइज हम लोग बता देते हैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ। तो माउंट वासेक जो अभी तक था जिससे जिन का पंगा हुआ था जिन फैमिली का, वो दूसरा माउंट वासेक था, और ये जो माउंट वासेक के बारे में बात कर रहा है वो दूसरा माउंट वासेक था जिससे जिनका लड़ाई हुआ था। उसका पूरा नाम था माउंट हैंग स्वॉर्ड सेक्ट, ठीक है ना, जिसका शॉर्ट में माउंट हुआ कर रहे थे, और ये है माउंट हुआ असली वाला माउंट हुआ। तो थोड़ा सा यार थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो अब जो माउंट हुआ बोलेंगे वो एकदम ही अलग है, तो समझना मत उसके बारे में, ठीक है ना, इसको हुआ पढ़ेंगे, ठीक है, माउंट हुआ सेक्ट। वाह। तो बोलता है हाँ मैं भी वहीं का डिसेबल रह चुका हूँ। तो बताता है कि हाँ वो माउंट हुआ सेक्ट जो सांची प्रोविजन में है ना। तो बोलता है हाँ ये करेक्ट एकदम वही इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बताता है कि हाँ वहीं से कुछ सांची प्रोविजन से यहाँ पे कुछ बंदे आ रहे हैं, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे, तो इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया है। बताता है क्या क्या वो माउंट वासेक से आ रहा है। बोलता है ना अगर वहाँ से आते तो मैं तुमको बताता ही ना। बताता है कि अच्छा हुआ कि ऐसे तो मैं तो माउंट वासेक को छोड़ दिया बहुत पहले ही अपने खुद की मर्जी से, लेकिन फिर भी मैं बहुत प्राउड करता हूँ कि मैं वहाँ पे था। वो अगर माउंट वासेक इस बंदे से हिजरा होंग के साथ अगर अपना टाइप कर लेता तो मुझको बहुत बुरा लगता, क्योंकि बहुत अच्छा बंदा नहीं है। मैं यहाँ पे अकेले इस सेक्ट में बहुत सारे कैप्टन को बहुत सारे बंदे को ट्रेनिंग दिया हो, और मैं बहुत दिनों से माउंटेन के अंदर रहा था, इसलिए आउटसाइड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में मुझको कोई आइडिया नहीं है। तो बताते हैं ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं आज तुमको किसी से मिलाना चाहता हूँ, वो भी सांसी प्रोविजन से आया हुआ है। तो टिंग टिंग करके बुलाता है। तो बताता है क्या सदन सांसी के सदन एज 3 हैंड्स आ रहे हैं। तो बताता है क्या सांसी एज ऑफ 3 हैंड्स, क्या वहाँ सच्ची में एज 3 है। तो बताता है क्या तुमको देख के लगता है कि तुम समझ गए किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, वो भी यहाँ पे आया बैठने के लिए। तो बताता है वो मन में सोचता है क्या इस बास्टर को पता है कि माउंट हुआ सेक्ट में और 3H सेक्ट में बहुत सालों से पंगा चल रहा है, 100 साल से पंगा चल रहा है, जानबूझ के ऐसा किया क्राफ्टी ग्रीडी बंदा। तो उधर से बंदा बताता है क्या तो क्या ये वही नहीं है माउंट हुआ सेक्ट का लियोपंग। तो बताता है क्या
इस बंदे का नाम गोंग आई क्विक होता है। तो हमारा ल्यूपंग बताता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो बताता है क्यों आए से क्या मतलब, मुझको यहाँ पे तुम्हारा सुपीरियर ने खुद ही बुलाया इन्वाइट करने के लिए, इसलिए मैं अपना हज़ारों काम छोड़ के यहाँ पे आ गया उनसे मिलने के लिए। अपने ग्रीट करता है कि नमस्ते सीनियर। तो बताता है ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इन्विटेशन लेने के लिए। तो उधर से फिर से बताता है क्या, बहुत दिनों हो गया तुम्हारे बारे में सुने हुए, लेकिन फिर भी तुम अपना नाम तो बहुत कमा रहे हो यहाँ पे, और ये तो अच्छा ही है कि वो सन्यासी माउंट वासेट से अच्छा ही है तुम यहाँ पे आ गए। तो वही गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुमने माउंट वासेट को इंस्टॉल किया। तो बोलता है मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तुमने हो जो उसको इंस्टॉल किए हो। क्यों, तुमको 10 साल पुराना बात याद नहीं है, जो होसो ग्रेट माउंट वासेट का जो एक मार्शल आर्ट था, उसको कैसे एक बंदे हमारे इधर के बंदे ने 100 सेकंड के अंदर धूल चटा दिया था। बोलता है तुम बास्टर्ड। तो दोनों गुस्सा कर रहा होता है, इसमें हमारा यूनिचोंग हिजराओंग बहुत खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि फिर बताता है कि राइजिंग स्टार्स चांसी के आ रहे हैं। तो उधर से हमारा जिन आता है, वो देखता है कि पूरा टेंस का माहौल चल रहा होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहा होता है घूर घूर के। ये भी ठीक ही है, सामने लिया। तो जिन मन में सोचता है कि हम लोग इन्वाइट करने के बाद इतना खराब एटमोसफेयर क्यों है, और मन में सोचता है क्या मैं इनको ग्रीट करूँ, छोटू जाने देता। उधर से हमारा पुंगयांग जो है झाटूटो, तो अपना खाना वाना को देख के एकदम खुश हो रहा होता है। तो उधर से हमारा हिजराहोंग बताता है कि तुम लोग जिन फैमिली के तुम जिन मास्टर हो ना, क्या नाम था तुम्हारा। तो बताता है हाँ मैं जिन फैमिली का जिन ताइक्विन का थर्ड ब्रदर है। तो बताता है क्या जिन ताइक्विन जिन फैमिली का ताइवान से। तो उधर से एक बंदा बताता है क्या स्लीपिंग ड्रैगन ऑफ सांसी। तो तुमसे मिलकर खुशी हुई, मुझको लगा था तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा ही यंग हो। र्यूमर्स के हिसाब से तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन हो। नाइस टू मीट यू जूनियर, मैं गोंग हुए को। तो थोड़ा देर तक दिन शांत रहता है, बोलता है क्या जूनियर, ये बार मुझको टीज करने के लिए क्यों आ जाते हैं, ऐसे बंदे काहे आ जाते हैं मेरे सामने जो अपने आप को मेरे से सुपीरियर हमारे साथ अपना सीनियर बनने की कोशिश करते हैं। तो बताता है क्या मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सांसी प्रोविजन में, और हम लोग साउथ सदर्न एज सेक्ट से आए हुए हैं। तो जानते हो। तो जिन बोलता है क्या सदर्न एज सेक्ट। हाँ मैं सदर्न एज सेक्ट के बारे में जानता हूँ क्या वो गुलनिम। तो गुलनिम एक नॉवल का नाम है। तो बोलता है क्या गुलनिम क्या। तो जिन बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर मन में सोचता है क्या डेफिनेटली बास्टर ने कुछ तो कुछ बोला है, लेकिन क्या बोला पता नहीं। तो जिन बोलता है मैं कुछ गलत बोल दिया, मिसअंडरस्टूड हो गया। बोलता है क्या मिसअंडरस्टूड हो गया, जानबूझ के हमारा सेट का बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। तो बोलता है ठीक है तुम बहुत स्ट्रेंज पर्सन है जो कि बोलते बोलते रुक जाते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना तुम जो भी पूछो उस सेक्ट के बारे में मैं सब चीज़ बताता हूँ। तो जिम होता है ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप कि उस सेक्ट का भी करंट का प्रेसिडेंट मतलब क्या सेक्ट लीडर कौन है। तो बताता है क्या तुम हमारे सेक्ट लीडर का नाम जानना चाहते हो। तो पता हाँ उसका नाम इट्स गोंग ई जुंग है। तो बता ओ ऐसी। तो बंदा बताता क्या तुम सच में इसका नाम नहीं सुना, क्या तुमने कभी उनका निकनेम नहीं सुना है टेम्परेट शॉर्ट्समैन। तो जिम बता ओ हो सकता है ऐसा है। तो उनका दूसरा लास्ट नेम है कुछ। बोलता नहीं कुछ नहीं है। और बंदा मन में सोचता है क्या मैं अब कुछ नहीं बोल सकता, मैं एकदम स्पीचलेस हो गया है कि जिन फैमिली का जो बंदा है वो हमारे सेक्ट के बारे में सुना ही नहीं है। कौन ऐसा बंदा होगा जो कि 9 सेक्ट 1 क्लैन और 5 ग्रेट फैमिली के बारे में नहीं जानता। तो ये सन ऑफ जिन जानबूझ के ऐसा कर रहा है हमारा शॉर्ट का इंसल्ट करने के लिए, ये बास्टर का इतना हिम्मत। तो जिन बोलता है क्या तुम लोग का नेम तो बहुत सिमिलर है, जोंग ई ट्विंग जोंग आई ट्विंग। तो बोलता है हाँ चलो इसके पास तो सेंस है कुछ। तो बताता है कि हाँ मैं वहाँ पे भी एल्डर के पोजीशन में हूँ, फैमिली है ना बाय द वे हम लोग सब फैमिली है। तो बोलता है क्या आप एल्डर के पोजीशन में, आपका रिलेशनशिप क्या है। तो बताता है कि मैं अपना फादर्स का 5th कज़न का बेटा हूँ। बताता है क्या फादर का 5th कज़न का बेटा, साल फादर का 5th कज़न का बेटा मतलब समझा। जो सेक्ट लीडर है वो फादर है, उसका भाई का भाई का भाई का भाई का भाई का बेटा। तो बताता है कि हाँ मैं लेकिन इसको तुम सीक्रेट रखना कि किसी को बताना नहीं तो बंदे लोग मुझको बहुत अलग से बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, इसलिए हम लोग तुम अपने मन में ही रखना इससे बात। तो जिन बोलता है क्या इसको मन में क्या रखने वाली बात है, तुम 5th कज़न के बेटे हो, मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारा रिलेशन एकदम स्ट्रेंजर जैसा हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसको, तुम स्ट्रेंजर बोलो या अपने फादर का नाम लेकर बोलो। मुझको लगा कि तुम दोनों बेटा और बाप हो, लेकिन तुम तो एकदम अलग ही हो गए। तो बताता है क्या सन ऑफ बिच क्या तुमने सही में मेरा इंसल्ट किया है। तो यहीं पे हम लोग इस कहानी को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। और चलो एक पोएम सुनाते हैं। तो जिन पोएम सुनाते ना। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पात्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी तू ना थमेगा कभी तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अमिताभ बच्चन की आवाज में हाय हाय, वृक्ष है भले खड़े हो घने हो बड़े। नहीं होगा, हम फिर से नॉर्मली सुनाते स्पीड में।
वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक मात्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ 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 गजपथ। एकदम मजा आ गया ना पथ पथ। तो ये मोटिवेशनल गाना है, समझे। लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कितना पथ पथ किए हम, पता है तुझको। हाँ तो एक लाइक कर दियो पथ। ऋषभ पंत ऋषभ पंत। और कोई पंत है? ठीक है, तो मिलते हैं कल 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 नहीं कल 3 बजे, नहीं तो परसों 3 बजे। ठीक है, यो हनी सिंह चल CWM एक्सप्लेनर की दुनिया में आपका स्वागत है। बाय बाय।